Is the hype on TVS Apache RTX 300 real? आर्टिफिशियल लाइटिंग में आपने इस मोटरसाइकिल की ढेर सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी, लेकिन असली अंदाज़ा तब होता है जब आप सनलाइट में देखते हो। आप गाड़ी की डिलीवरी भी सनलाइट में लेने की कोशिश करते हो ना, तो यहाँ पर कैसी क्वालिटी है फॉर द अपाचे RTX 300 जो 2 लाख रुपए से प्राइसिंग इसकी स्टार्ट होती है एंड 2.29 लाख रुपीज़ तक BTO वेरिएंट के लिए जाती है। ये इसका मिड स्पेक वेरिएंट है जो अराउंड 2.15 लाख रुपीज़ का है। क्या क्या है मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ एंड ऑफ कोर्स आपको एक वर्डिक्ट मिलेगा कि वेदर यू शुड बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस प्राइस पर आपको जो ये 2 लाख रुपए में मोटरसाइकिल मिल रही है ना, बहुत ही सब्सटैंशियल है। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर ADV वाली आपको लुक देती है एंड मटेरियल वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्रीमियम मोटरसाइकिल है TVS की। यहाँ पर आपको ये 19 इंच का व्हील मिल जाता है, ठीक है, एलॉय व्हील है और यहाँ पर आपको स्पोक ऑप्शन नहीं मिलता है इवन एज एन ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे और ये 41 mm के अपसाइड डाउन फोक्स जो हैं इनकी 180 mm का आपको ट्रैवल है जो डिसेंट है, बिकॉज ये कोई हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है। 80% ऑफ द टाइम कंपनी का कहना है कि आप टारमैक पर चलाओगे, फिर ऑफ रोड जब आपको मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए जो अरेंजमेंट किए हुआ मैं आपको दिखा दूँगा। सामने इसकी जो हेडलैम्प देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको ये अडेप्टिव हेडलैम्प बोल रहे हैं कि मतलब जब ज़्यादा पिच ब्लैक होगा और थोड़ा स्पीड्स वगैरह हाई हो जाएंगी तो इनकी जो लाइटिंग का इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो आपको ये अच्छी खासी बड़ी विंडशील्ड मिलती है, तो विंड ब्लास्ट मोस्ट लोगों का तो रोक ही देगी। अगर 6 फीट से लंबे राइडर्स होंगे तो शायद उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है विंड ब्लास्ट की, बट आई थिंक सबके लिए ये प्रॉपरली काम करेगी। ये जो इंडिकेटर है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पेंट की फिनिश भी काफ़ी अच्छी है और आपको यहाँ पर ये 12.5 लीटर का टैंक देखने को मिलता है और ये ब्लू कलर है तो इसकी जो मेटालिक ब्लू है एक्चुअली, तो इसमें आप देख सकते हो पेंट की ना थोड़े फ्लेकी फिनिश देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर स्विच गियर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है एंड ये स्क्रैची पार्ट्स नहीं है यहाँ पर। बाकी हैंडल बार आपको बहुत ही बड़ा अच्छा खासा मिल जाता है कि यू सिट अपराइट एंड यहाँ पर आपको ये क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलता है जो स्टैंडर्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और ये जो बटन्स हैं उससे आप ये स्क्रीन कंट्रोल करते हो। 5 इंच की स्क्रीन है और इसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, बट बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें आप अपना फ़ोन मिररिंग कर सकते हो एंड आप अपना यहाँ पर एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए टाइप A एंड टाइप C बोथ सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। E20 ब्लेंड ऑब्वियसली 23 के बाद सारी मोटरसाइकिल्स रन कर सकती है। सीट्स की अच्छी खासी स्पेस है एंड सीट हाइट है 835 mm, वेट 180 kgs है, तो अराउंड 5859 के लोग आराम से यहाँ पर फीट प्लांट कर सकते हैं। उससे छोटे वालों को थोड़ी दिक्कत होने वाली है। स्टील ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, बट PS de रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है इस मोटरसाइकिल की वो है ये ब्रांड न्यू इंजन। ये है 300 cc का सिंगल सिलेंडर जो 36 हॉर्स पावर एंड 28.5 Nm टॉर्क देता है। एंड देन यहाँ पर इस पे आप खड़े होकर भी मोटरसाइकिल को आराम से चला सकते हो, आपका स्टांस बिगड़ेगा नहीं। और यहाँ पर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स BTO वेरिएंट लोगे तो आपकी जो चेन है ये ब्रास कोटेड रहेगी। आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ये टायर्स में ट्रेड पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी 17 इंच का यूनिट है एंड जो एग्जॉस्ट है अपस्वेप्ट टाइप का एग्जॉस्ट है, बड़ा ही स्टाइलिश लगता है एंड जो साइड से प्रोफाइल है मोटरसाइकिल की काफ़ी यूरोपियन और महंगी वाइब देती है, ठीक है। एंड मटेरियल वगैरह की क्वालिटी एक्चुअल में अच्छी है। अब एक बार आपको इसका मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो आइडल पर देखो हल्का सा आपको रंबल सुनाई देता है, फिर जब इसको एक्सेलरेट करेंगे मतलब रेव करेंगे तो वाइब्रेशन ठीक ठाक है, काफ़ी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी RR 310 से। एंड देन इसका जो हॉर्न है वो कुछ ऐसा है। बाकी इसको अब राइट पर लेके चलते हैं। राइडिंग सीट से काफ़ी कमांडिंग व्यू मिलता है एंड राइडिंग पोस्चर भी न्यूट्रल है, तो आपकी बैक, नेक या फिर रिस्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता। इसकी सीट वाइड है बट इसकी कुशनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी क्योंकि ये एक टोरर है। इसका इंजन लार्जली रिफाइंड लगता है,
बट हायर आरपीएम्स पर थोड़ी वाइब्रेशंस हैंडल बार के साथ फुट पेग्स तक भी पहुंचती हैं, स्पेशली अराउंड 5000 आरपीएम। लो एंड टॉर्क भी ठीक है, तो ज़्यादातर सिचुएशंस में आप सेकंड गियर्स में इंक्लाइंस भी ले सकते हो, बट जब आप ट्रिकी सिचुएशन में आ जाओ तो फर्स्ट गियर में आना ही होगा। कॉर्नर्स पर आरटीएक्स प्लांटेड लगती है, तो मिड कॉर्नर बम्स या फिर गड्ढे कुछ भी आराम से हैंडल हो जाते हैं। अगर प्रॉपर बैड रोड्स मिल जाएं तो स्टैंड अप राइडिंग में भी पॉस्चर अच्छा रहता है, और रैली मोड भी आता है जो रियर ट्रैक्शन ऑफ कर देता है, जिससे ऑफ रोडिंग में बेटर कंट्रोल मिल सके। बट इसकी ऑफ रोड एबिलिटी से काफ़ी बेहतर इसके ऑन रोड मैनर्स है, और इसलिए टारमैक पर यह काफ़ी निम्बल और लाइट वेट लगती है। वहीं ऑफ रोड में फ्रंट हैवी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। इसका वेट भी हैवियर साइड पर है, एंड 5 फीट 4 तक के राइडर सिर्फ टिपटो ही कर पाएंगे, बट 5 फीट 9 या उससे टॉल राइडर्स के लिए ये आइडियल हाइट लगती है। फ्यूल टैंक 12.5 लीटर्स का है, एंड हाईवे विद हिल राइडिंग के साथ अराउंड 300 किलोमीटर पर टैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बैड लक कह लो या फिर सेंसर प्रॉब्लम, बट मेरी राइड के 50 किलोमीटर बाद से ही गियर पोजीशन इंडिकेटर बंद हो गया। बट उससे बड़ा कंसर्न था कि थ्रॉटल कांस्टेंट होने के बाद भी 3 बार बाइक में ऑन द गो मिसफायर यानी पावर कट फील हुई, जिसके रीजंस राइड बाय वायर इशू से लेके एडल्टरेटेड फ्यूल तक कुछ भी हो सकते हैं। अब देखते हैं टीवीएस की टॉप मैनेजमेंट का अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना है। इन हर एक का पेडिग्री जो डिज़ाइन का है वो एकदम रेसिंग पेडिग्री से प्रभावित है। ये गाड़ी भी आप देखो, खड़ा होकर आप चला सकते हो, बैठ के चला सकते हो, टोरिंग कर सकते हो। सो द होल अर्गोनॉमिक्स पार्ट ऑफ इट जो है वो उसको दिमाग में रखते हुए कंज्यूमर को रखते हैं। इसमें टॉप बॉक्स भी आएगा, तो अगर आपकी टैंक ही नहीं तो टॉप बॉक्स कहाँ रखोगे, तो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी डिज़ाइन से वेरी यूनिक बाइक। इट हैज़ नो कॉम्बिनेशन फ्रॉम एनीबडी एट ऑल इन द मार्केट। जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ पर जो हमने रिसर्च किया, कंज्यूमर्स को देखा, उनको एक गाड़ी चाहिए थी जो कि ऑफ रोड भी करेगी और ऑन रोड भी करेगी। आपको पता होगा, आप यहाँ आने के लिए आपको करीबन 80% आपको यू हैव टू ट्रैवल बाय रोड, 20% इज बाय ऑफ रोड, राइट? So this is a perfect bike. We wanted to get into this segment. So this will be another bike in the premium segment of TVS. अब एक कस्टमर के दिमाग में होता है, यार मेरे को 1 या 2 बार ले जाना है, या 1 या 2 बार मेरे को कहीं हिल्स में जाना है, या 2-3 बार साल में 1 बार मेरे को डेजर्ट में जाना है, तो मैं क्यों एक एडवेंचर गाड़ी लूँ? तो हमने जब देखा कि अगर हम एक गाड़ी दें जो रोज़मर्रा का उसका जो काम है, टारमैक पे एजिलिटी, स्पीड, वो दें, और साथ साथ वो एडवेंचर भी कर पाएंगे, ये सेगमेंट में जो हमने एंट्री लिया, हमारे को लगता है कि ये सेगमेंट अब एक्सपैंड होगा इंडिया में। ये सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इन अ वे, बिकॉज या तो कुछ गाड़ियाँ हैं वो एडवेंचर हैं, या तो वो रोडस्टर हैं। वो गाड़ी जो कि आपको ऑन रोड भी कराएगी और टारमैक में भी चला सकते हो और एडवेंचर करने के लिए आपको यूज़ हो सकती है, वो ये सेगमेंट की गाड़ी हमने जो क्रिएट की है, अपाचे RTX। सो रैली टूरर एक्सट्रीम, क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है रैली रेसिंग में, तो एकदम परफेक्टली ये गाड़ी उसी लिए बनी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो इस सेगमेंट में जंप करना चाह रहे थे, नहीं जंप कर पा रहे थे, 2-3 कारणों के कारण। एक कारण था कि फॉर्म फैक्टर नहीं था, एक अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं था जहाँ पर कि आप ऑन रोड भी ऑफ रोड भी करो, और तीसरा था कि एक एंट्री प्राइस पॉइंट चाहिए था। तो हमारे बेस वर्जन हमने कॉम्पिटिटिव रखा, ताकि जो कस्टमर्स के इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो अपाचे के फ़ैन जो वहाँ पर हैं, जो हमेशा अपाचे खरीदने चाहते थे, उनके लिए 3 चीज़ें कस्टमर कर सकता है। एक हो गया आपका एडजस्टेबल सस्पेंशन, आप सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो बेसिस टारमैक, बेसिस ऑफ रोड। दूसरा है कि जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ये बहुत ऑफ रोड जाती है, तो टायर प्रेशर सेंसर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है। तीसरा जो इसका चेन है वो ब्रास कोटेड रहेगी, तो जो कस्टमर को ये 3 कॉम्बिनेशन चाहिए, ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन बेस और मिड, वो ये चीज़ें ऐड करके ये गाड़ी को खुद के लिए एक्सट्रीमली डिफरेंट बना सकते हैं। देयर विल बी अ बंडलिंग स्कीम, कस्टमर के लिए स्कीम तो वैसे ही डीलरशिप पे बनती रहती है, तो वो बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा। इंडिया में 2 व्हीलर्स के साथ टूरिंग कल्चर बढ़ रहा है, बट हार्डकोर ऑफ रोडर्स की उतनी डिमांड नहीं है, और ऐसे में अपाचे RTX एक गैप फिल करती दिख रही है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी एडवेंचर 250 और V-Strom से कम है, पुटिंग इट इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। बस आई होप एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रहेगी, और TVS एक प्रीमियम सर्विस सेंटर चेन भी खोलने का सोचे, क्योंकि एक प्रीमियम बाइक के साथ प्रीमियम आफ्टर सेल्स भी ज़रूरी है। आई एम अ TVS ओनर, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस।